गुड आफ्टरनून। मैं जैसे फिर से आपके लिए लेके आया हूँ गणित की क्लास। हमने संख्या पद्धति पीछे पढ़ा था और संख्या पद्धति में हमने सम विषम भाज्य भाज्य संख्याओं के प्रकार परिमेय अपरिमेय चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम आज सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का होगा, सबसे पहला टॉपिक आज का स्थानीय मान और जातीय मान। आज का पहला टॉपिक स्थानीय मान और जातीय मान होगा। अब स्थानीय मान और जातीय मान समझ लीजिए। स्थानीय मान होता है जैसे हमने जब हमको पढ़ना शुरू किया होगा, जब शुरू प्रारंभ में तो हमको अंक पढ़ाया जाता था। अंक पढ़ने के बाद जब हमने गिनती सीख ली तो गिनती सीखने के बाद हमको संख्या लिखना सिखाया, यानी कि अंकों को 1 2 अंक 3 अंक 4 अंकों के हिसाब से हमको संख्या सिखाई जाती है। तो संख्या में हमको स्थान बताए जाते हैं। संख्या में जब हम दाहिने तरफ से बढ़ते हैं तो पहले स्थान पे जो अंक आता है उसको हम इकाई बोलते हैं, दूसरे स्थान पे जो अंक आता है उसे हम दहाई बोलते हैं, तीसरे स्थान पे जो अंक आता है उसे हम बोलते हैं सैकड़ा, और चौथे स्थान पर जो अंक आता है उसे बोलते हैं हम हजार। तो स्थानीय मान का मतलब जैसे कोई संख्या जब इकाई के स्थान पर रखी जाती है तो उसकी इकाई की तरह वैल्यू होगी, दहाई पर रखी जाएगी तो दहाई की तरह वैल्यू होगी, सैकड़े पर तो सैकड़े की वैल्यू होगी, और हजार पर रखा जाएगा तो हजार की वैल्यू होगी। यानी अगर हम परिभाषा के हिसाब से समझें तो स्थानीय मान का मतलब किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। अर्थात किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान पर निर्भर करता है, यानी कि स्थान पर अगर उसका स्थान बदले तो संख्या का मान भी अगर बदल जाता है तो ऐसे मान को हम कहते हैं स्थानीय मान। समझेगा? समझ लीजिए, स्थानीय मान किसी संख्या का वह मान, किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान पर निर्भर होता है। स्थान निर्भर मतलब इकाई के स्थान पर है तो इकाई, जैसे 5 हुआ, इकाई के स्थान पर लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, दहाई के स्थान पर लिखेंगे तो 5 50 हो जाएगा, और सैकड़े के स्थान लिखेंगे तो 500 हो जाएगा, और हजार के स्थान लिखेंगे तो 5000 हो जाएगा, और 10,000 के स्थान लिखेंगे तो 50,000 हो जाएगा। ऐसे हम इसको स्थानीय मान करते हैं। जैसे दोस्तों समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लो हमको दिया जाए 53,735, 53,735। हम इसमें स्थानीय मान देखते हैं। जैसे देखिए 5 क्या है, इकाई के स्थान पर है, तो 5 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5। 3 कहाँ पर है, दहाई पर है, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 × 10 = 30। 7 का सैकड़े स्थान पर, तो 7 का यह स्थानीय मान हो जाएगा 7 × 100 = 700। 3 किस स्थान पे है, तो 3 है हजार के स्थान पर, तो इसमें हजार का गुणा होगा तो 3000 हो जाएगा ये, और जो 5 है वह 10,000 के स्थान पर, तो इसमें 10,000 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। देखा दोस्तों? जैसे देखिए हम इसमें 2 अंक 5 5 और 3 3 देखेंगे, एक ही प्रकार के है ना, 5 को हम 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन 5 का स्थान अगर बदल गया, 5 यहाँ इकाई के स्थान पर, यहाँ 5 कहाँ पर है, 10,000 के स्थान पर, तो 5 जब इकाई के स्थान पर उसकी वैल्यू 5 है, लेकिन 10,000 के स्थान पर गया तो कितना होगा, 50,000 हो गया। उसी में 3 को देखें तो 3 दहाई के स्थान पर है तो 30 है, और हजार के स्थान पर पहुंच गया तो 3000 हो गया। अर्थात ये कहने का तात्पर्य हुआ कि जब भी किसी संख्या के अंकों का स्थान बदलता है और उनके स्थान बदलने के साथ साथ अगर उनका मान भी बदल जाता है तो उस ऐसे मान को क्या कहेंगे, स्थानीय मान कहेंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ेंगे जातीय मान की तरफ। जातीय मान, अब जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान मतलब ये क्या, जैसे स्थानीय मान हम देखा कि स्थान बदलता है तो मान बदल, लेकिन जातीय मान में ऐसा नहीं होता। जो संख्या का एक्चुअल मान है, यानी कि संख्या का जो निर्धारित मान है, किसी भी अंक का जो निर्धारित मान है जो हमेशा वही रहता है, वही मान होगा उसका, चाहे वो कहीं रखा जाए। अर्थात जैसे हमने स्थानीय मान में देखा कि किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थानीय मान पर निर्भर करता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं,
परंतु जातीय मान में ऐसा नहीं होता है। जातीय मान का मतलब संख्या का मान जो होता है वो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। समझाई? मतलब संख्या, किसी भी संख्या का या किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है वह अंक के स्थान बदलने पर डिपेंड नहीं करता, वो उसका जो एक्चुअल मान है वो वही रहेगा। हम आगे देखते हैं। सर मैं स्थानीय मान समझ लिया कि स्थानीय मान क्या था कि संख्या का वह मान जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। स्थान पर निर्भर करता है यानी कि अगर अंक का स्थान बदल गया, कि अंक का स्थान बदल गया तो उसका मान भी अगर बदल जाए तो वैसे मान को कहेंगे स्थानीय मान। अब बात आती है जातीय मान की। तो जातीय मान पे क्या होता है? जातीय मान में ऐसा कुछ होता नहीं है। जातीय मान में कोई पढ़ते ही नहीं होता, स्थान कहीं बदल जाए। हम जैसे हमारे पास अगर 5 है, 5 को हम इकाई पर लिखेंगे तो भी 5 पढ़ेंगे, और दहाई पर लिखेंगे तो भी 5 पढ़ेंगे, 1000 पर लिखेंगे तो भी 5 पढ़ेंगे, 10,000 पर तो भी लाख पर लिखेंगे तो भी 5 ही पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ऐसे इस प्रकार के मान को क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। अर्थात अगर किसी संख्या में 5, 7, 2, 9, 5 दे दिया जाए तो यहाँ 5 का जो जातीय मान होगा, जातीय मान 5 ही होगा, और इस 5 का भी जातीय मान 5 ही होगा। दोस्तों हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान में सिर्फ कितना का फर्क है कि स्थानीय मान का मतलब किसी संख्या का वह मान, मतलब अंक के स्थान पर निर्भर करता है। तो स्थान बदले तो संख्या का अंक का मान बदल जाएगा और संख्या का मान बदल जाएगा। लेकिन जातीय मान में ऐसा नहीं होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि संख्या का मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। संख्या का मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार के मान को क्या कहेंगे? जातीय मान कहेंगे। दोस्तों ये हो गया स्थानीय मान और जातीय मान। हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा विभाज्यता की जांच। विभाज्यता देख लेते हैं। विभाज्यता की जांच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, दो क्या एक सम संख्या और 2 से विभाजित है। तो 2 सम संख्या, तो 2 से वही संख्याएं कटेंगी जो सम होंगी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी जिनका इकाई का अंक, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। एक हो, ठीक है। 2 से विभाजित वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। समझ आएगा फ्रेंड? आगे बढ़ते हैं इसी का। वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 8 से विभाज्य। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान जब लिखते हैं 512, 5310, 7974, 34, सब क्या है? ये 2 से क्या होंगी? विभाज्य। 512 क्योंकि इसमें 2 है, 0 है, 4 है, ये सभी संख्या 2 से विभाज्य। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्या हमारा? 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, तो 3 से विभाज्यता यानी कि वे सभी संख्या, मतलब वही संख्या 3 से विभाज्य होगी ना जो 3 से कट जाए, पूरा 3 से कट जाएगी तो 3 से विभाज्य लिखेंगे। तो उसको चेक कैसे करेंगे? माने छोटी संख्या है, जैसे 9 है तो 3 3 के 9, 12 है 3 4 12, 27 है 3 9 27। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे? जैसे 2 अंक की संख्या आ गई, 3 अंक की संख्या आ गई, 4 अंक की, 5 अंक की, 10 अंक की, 8 अंक की, तो क्या करोगे? ऐसे भाग नहीं करने जाओगे, क्योंकि भाग करोगे तो टाइम ज़्यादा लगना है। तो क्या करेंगे? हमारे पास एक तरीका और है। हम उसमें क्या करेंगे कि इसमें वे सभी संख्या, मतलब सब, जैसे हमको कोई संख्या दे दी जाए, हमको अगर कोई संख्या दे दी जाए और अगर उस संख्या का जो योग है, मतलब संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेंगे और अंकों को जोड़ने के बाद जो योगफल हमको प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे? 3 से कर देंगे भाग, और 3 से भाग करने पर अगर उनका योग कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अर्थात देखिए
हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग, वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे अगर 3 से उसका योग कट जाए तो जैसे देखते हैं, जैसे 5735 हमने लिखा, कोई भी संख्या हमने लिख लिया। अब इसके अंकों का योग निकालते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो योग करेंगे तो 5 + 7 + 3 + 5 जोड़िए, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 5 20 हुआ। तो 20 क्या है? 20 जो है 3 से अविभाज्य है। 20 क्या? 3 से अविभाज्य है। तो 20 अगर 3 से अविभाज्य है तो अतः 5735 भी 3 से क्या है? अविभाज्य है। 5735 भी 3 से अविभाज्य है। फिर इसी तरह का हम और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जैसे हमको दे दिया क्या? 9711। ठीक है, हमको दे देगा 9711। अब इसके अंकों का योग देखते हैं, इसके अंकों का योग तो 9 + 7 + 1 + 1 तो बराबर जाएगा 9 7 16 17 1 18। तो 18 क्या है? 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य है, अतः 9 7 1 1 भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। संख्या 9 7 11 3 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आई? तो हम ऐसे चेक कर लेंगे 3 से विभाज्यता। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्य। ठीक है, तो 4 से जैसे हमको कोई संख्या है तो हमने 2 से और 4 3 से देख लिया। अगला 4 से, जैसे हमको अगर संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे कि जैसे हमको कोई संख्या से बड़ी संख्या दे देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हमको चेक करना है कि संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो उसमें हम चेक कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें जैसे मान लीजिए 4 अंक की संख्या दे देंगे, कोई भी 4 अंक की संख्या, तो हम इसका इकाई और दहाई करेंगे। जो इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगी उस संख्या को 4 से भाग कर देंगे। अगर इसका इकाई दहाई के अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे आप देखिए, हम लिखेंगे इसमें वह संख्या जिसके इकाई वह संख्या जिसके इकाई व दहाई से बने, इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्यता मतलब वह संख्या जिसके इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। वह संख्या जिसके इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, उस संख्या विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखते हैं, हमको दे दिया गया सर, देखते हैं वह संख्या जिसके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो ऐसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 5416 दे दिया गया, 5416।
तो हम सब पूरे को भाग नहीं करेंगे, हमको इसमें 4 से भाग चेक करें तो हम क्या करेंगे, इसलिए 2 प्लस 16 क्या है, 16 को 4 से भाग करेंगे बराबर 4। तो जो 16 4 से कट रहा है ना, तो ये 16 4 से कट रहा है, तो 5416 भी 4 से 5416 भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5416 भी 4 से विभाज्य। इसे दूसरी संख्या देखते हैं। जैसे हमको दे दिया गया 73,512, तो क्या करेंगे, सबको थोड़े चेक करेंगे, सबको नहीं भाग करना। ठीक है, सबको नहीं भाग करना, करना क्या है, सिर्फ केवल 12, ये 12 लेंगे और इस 12 को 4 से हम कर देंगे भाग, तो 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और रोज की क्लास हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको आगे कक्षाएं देते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। और रोज पर डे हम एकदम बेसिक और छोटे सरल से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको और भी चीज़ें, अगर कुछ एक्स्ट्रा जैसे आपको लगता हो कि आपको कुछ जानने की जरूरत है किसी भी विषय से, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि सर हमको इसे, तो हम उस चीज़ का आपको अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे, जो टॉपिक आप बताएंगे कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, हम उसका अलग से आपको वीडियो देंगे। और प्लस ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने हमारी मैथ की क्लास दूसरी है, हमने 2 क्लास आपको फिजिक्स की दे चुके हैं, आपको रात तक, आज रात तक जो है कि फिजिक्स की तीसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी। और ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप साथ देते हैं, और रोज हमसे जुड़े रहिए, और लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, ताकि सब लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। ये क्लास पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क और हमेशा फ्री रहने वाली है, इसका कभी आपको शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर उसका लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं, तो 4 से विभाज्यता हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ेंगे 5 से विभाज्यता की ओर। 5 से विभाज्यता, तो 5 से विभाज्यता फ्रेंड्स, तो 5 से विभाज्यता, जैसे 5 का जब हम आप गुणा पहाड़ा पढ़ते रहे होंगे कभी भी, जब आप 5 का पहाड़ा पढ़ने सीखा होगा तो उसमें हमने देखा होगा कि 5 के पहाड़े में या तो 5 आता था या तो 0 आता था। जैसे 5 गुना 10, 5 या 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, तो हर बार 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5 यही आता है, या तो 5 आता है या तो 0 आता है। तो 0 या 5 आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह सभी संख्याएं जिनका इकाई का 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, ठीक है, वह सभी संख्याएं जिनका इकाई का 5 हो या फिर 0 हो, सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 5735, 3515, 4225, ठीक है, ठीक है, 5 है। और देख लेते हैं 3400, ऐसे ये सब संख्या क्या होंगी, 5 से विभाज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अगला टॉपिक होगा हमारा 6 से विभाज्यता। ठीक है, 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता, कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगी, ये देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 का गुणनफल जो होता है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो हमने पीछे 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता देख ली। तो इसी तरह अगर जैसे कोई संख्या हमको दी जाती है, और अगर वो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य, मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, 6 से विभाज्य होगी। यानी कि वह सभी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से, वह सभी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हों, वह सभी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हों, 6 से विभाज्य होंगे। ठीक है ना, तो 6 से विभाज्य आप समझ गए होंगे, मतलब जो 2 और 3 दोनों से कटेंगे वो 6 से भी कटेंगे। तो पहले हमने 2 3 का आपको पढ़ा दिया है, तो आप उसमें देख लीजिए कि कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे 7 से विभाज्यता। ठीक है, आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है। थोड़ा सा इसका रूल थोड़ा सा अलग है,
ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको अलग से डिस्टर्ब करना पड़ सकता है रूल के साथ साथ, अगर संख्या बड़ी आई तो चेक करते हैं। जैसे 7 से घटाता है तो इसमें कहा जाता है कि जैसे अगर कोई संख्या दी गई और उस संख्या का इकाई का अंक आप ले लो और इकाई के अंक को 2 से कर दो गुणा, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या दी जाए और संख्या के इकाई के अंक को आप कर देंगे 2 से गुणा, तो संख्या जो बनेगी अगर वो 7 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 7 से विभाज्य। मतलब करना क्या है, फिर समझ लीजिए। जैसे हमको अगर कोई संख्या दी जाती है, कोई भी संख्या, और संख्या का इकाई का अंक हम ले लेंगे, इकाई वाला केवल इकाई को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करके 2 से बाकी बची संख्या, बाकी के बचे अंकों से जो संख्या बनी उसमें से उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो बच रहा है अगर वो 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं, अब लिख लें कि किसी संख्या के इकाई, 7 से ज्यादा क्या होगी, किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो, ठीक है। 7 से ज्यादा क्या होगी, जैसे किसी संख्या के इकाई के अंक, अभी गलत हो गया है, कि संख्या के इकाई के अंक का, कि संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करने पर, मतलब इकाई के अंक में 2 का गुणा कर देंगे और करने पर जो शेष अंक बच रहे हैं उससे जो संख्या बन रही है उसमें से अगर हम घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो 7 से कट रही है तो पूरी संख्या 7 से बाहर। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए हमको दे दिया 343, अगर 343 दिया जा रहा है तो 343 का इकाई का अंक दिया है 3, ठीक है, और शेष अंक बच रहे हैं 34, तो इस 34 में से 3 का 2 गुना घटाना है। तो 34 माइनस 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 34 में से 6 घटाएंगे 28, 28 क्या है 7 से विभाज्य है, फिर पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। और समझ आए? आगे बढ़ते हैं। 7 से विभाज्यता हो गया, 7 से विभाज्यता। अब आगे देखते हैं 8 से विभाज्यता, ठीक है फ्रेंड। 8 से विभाज्य कोई संख्या 8 से विभाज्य, तो हमने 4 का पढ़ा था, आपको 4 का मैं बताता हूँ। 4 से विभाज्यता क्या थी, जैसे अगर कोई अंक हमको दिया जाए, जैसे कोई भी अंक दिया जाए तो कोई संख्या हमको दे दी गई, अगर उस संख्या के इकाई और दहाई के अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता भी सेम है, बस करना क्या होगा, उसमें इकाई दहाई कर देते हैं, यहाँ पे सैकड़ा भी बढ़ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो तो, ठीक है, मतलब 8 से विभाज्य मतलब यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य, तो संख्या कहेंगे तो वह संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, 8 से विभाज्य मतलब यदि कि संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। अब जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए 97,128 हमको दिया जाए, ठीक है, 97,128। तो 128 में हम ध्यान देंगे, जैसे इसमें जो 3 संख्याएं इकाई दहाई सैकड़ा से बनने संख्या क्या 128। 128 को हम डिवाइड अगर 8 से करें तो विभाज्य है, मतलब 128 क्या है 8 से विभाज्य है, यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ऐसे हम और देख लेते हैं 35,408, ठीक है, 35,408।
इसमें भी 4 से 8 को 8 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 8 से विभाज्यता हमने पढ़ लिया, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। आगे बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, जैसे कोई संख्या 9 से घटेगी तो सेम फ्रेंड्स, जो पीछे हमने पढ़ा था ना, पीछे 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता हमने आपको बताया था कि सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, अगर उसका योग कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। वैसे क्या करना है, सेम 9 से, यानी कि वही चीज लिखेंगे कि यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो, ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, ये ध्यान रखना है। जैसे देख लीजिए 5 4 3 2, उसे ये दे दिया, अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे इसको तो 5 + 4 + 3 + 2 तो 5 4 9 3 12 12 2 14, तो 14 क्या है, 9 से अविभाज्य है ना, नहीं कट रहा है। ये जो 14 है ये 9 से अविभाज्य है, ठीक है, 9 से अविभाज्य, कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, यानी कि पूरी संख्या 9 से अविभाज्य है, यानी कि 5432 भी 5432 भी 9 से अविभाज्य है। ठीक है, हम आगे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4304 नई संख्या बनाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं 4356, इसको चेक करते हैं तो 4 + 3 + 5 + 6 सबको जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 7 5 12 12 6 18, 18 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो 18 अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो 4356 दी गई है यह भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये भी होगी। तो सेम फ्रेंड्स, जो हमने 3 में पढ़ा, मतलब 30 से जो विभाज्यता हमने पढ़ा वही विभाज्यता यहाँ भी है, तो सेम चीज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सभी अंकों को जोड़ लेंगे और अंकों को जोड़ के उसको 3 से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे तो विभाज्य हो जाएगा, 30 भाग करेंगे तो 30 से विभाज्य हो जाएगा। 10 से विभाज्यता आपको बताएंगे, उतने आपको इतना समझदार होंगे कि 9 से 10 से कैसे कटेगा, यानी 10 में लास्ट में 0 होता है तो सभी संख्याओं में 0 कर देंगे। अगर सभी संख्याएं कोई भी ऐसी संख्या दी गई जिनके लास्ट में 0 तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो हम आगे देखते हैं, जब हम देखते हैं 11 से विभाज्यता, कि 11 से विभाज्यता क्या होगा। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता होता है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि कैसे होता है। जैसे 11 वही संख्या 11 से सही संख्या नहीं कटती, मतलब कुछ ऐसी संख्या आती है विशेष और उनको चेक किया जाता है कि कैसे 11 से कटेंगे, हमको वही जांच करनी है। तो जांच क्या करेंगे हम, उसके जो 11 से आता जब चेक करेंगे तो आपको सम विषम हम पढ़ा चुके हैं पीछे, सम और विषम, लेकिन यहाँ सम विषम अंक हमने पढ़ा है और यहाँ सम विषम स्थान होगा। तो सम विषम स्थानों का यानी कि परिभाषा देख लीजिए कि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो, फिर से देख लीजिए 11 किस संख्या के सम स्थान, यानी कि जो संख्या हमको दी गई है उसमें सम स्थान, तो दूसरे स्थान पर आने वाली संख्या, चौथे स्थान पर आने वाली संख्या, छठवें स्थान पर आने वाली संख्या, इस तरह बढ़ जाएंगे, उन अंकों को जोड़ लेंगे। फिर विषम स्थान यानी कि पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे आने वाली संख्याओं के अंकों को फिर जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ के घटाने के बाद अगर जो घटाने पर जो मिल रहा है उस संख्या अगर 11 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड, आ सकते हैं, जैसे कर लेते हैं
जैसे 5 7 2 9 0 1, मान लीजिए 6 हमने लिख लिया। तो सम स्थानक संख्या जोड़ते हैं। देखिए सम स्थान पे 3 9 और 1, तो 3 + 9 + 1 कर लेंगे, माइनस करेंगे 5 + 2 + 0, ठीक है 5 2 0, तो 3 9 और 3 12 13 हो गया, और 5 2 7, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, तो 6 क्या है 11 से अभी, जो 6 है 11 से अविभाज्य है, ठीक है, यानी कि पूरी संख्या 11 से अविभाज्य है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक 7 9 1 7 1 9 0 1, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सम स्थान पे ये तीनों हैं, इसको जोड़ते हैं। सॉरी फ्रेंड, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे 5 7 9 0 1 5, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को हम हल करेंगे तो सम स्थान प्रांत संख्या 7 0 और 5, तो जोड़ेंगे 7 + 0 + 5। अब सम स्थान प्रांत संख्या 5 + 9 + 1, तो 7 और 5 हो जाता है 12, और 9 5 14 1 15, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना होता है, इसमें चिन्ह से मतलब नहीं होता, इसलिए हमने 3 लिखा है। तो घटाने में तो ऋण 3 आएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। जैसे जो बड़ा आएगा जोड़ने पे उसी में से छोटे को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि इसको 15 - 12 लिख सकते हैं। इसमें हर जगह पे नहीं, ठीक है, हर जगह में यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चिन्ह से मतलब। तो 3 क्या है, 3 11 से अविभाज्य है, 3 11 से अविभाज्य है, मतलब पूरी संख्या 11 से अविभाज्य होगी। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 5 7 5 7 3 0 1, संख्या बनाइए जो 11 से विभाज्य हो। 5 7 3 0 1 5 7, इसको 4 करते हैं, फिर 5 5 7 3 0 4 5। और इसको देख लीजिए, इसमें सम स्थान पे आने वाली संख्या 7, फिर सम स्थान पे आने वाली संख्या 0, फिर सम स्थान पे आने वाली संख्या, फिर सम स्थान पे आने वाली संख्या 5 है, ठीक है। फिर सम स्थान वाले देख लेते हैं, 5 है, फिर 3 है, और फिर 4 है, ठीक है। सम स्थान पे 7 0 और 5, तो 7 + 0 + 5, फिर सम स्थान पे 5 3 4, तो 5 + 3 + 4 हो गया। अब जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, और 5 3 8 4 12, घटाएंगे 0, तो 0 क्या है 11 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है फ्रेंड। तो हमने आज विभाज्यता की जांच, स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ लिया, ठीक है। तो हमें लगता है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने स्थानीय मान पढ़ा, जातीय मान पढ़ा, और विभाज्यता की जांच 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11, ये सभी अंकों से की विभाज्यता की जांच हमने पढ़ ली। अब इस विभाज्यता की जांच के बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इन सभी जो हमने नियम अब तक पढ़ा है, इन नियमों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम आपको हल करा देंगे एक दिन की क्लास में। वो क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और एकदम क्लास एकदम बेसिक होने वाली, इसी तरह से एकदम नीचे जाकर हम पढ़ाएंगे, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है फ्रेंड। अब आगे अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।